हेलो गाइस, आई एम सी एस कशिश रचवानी। गाइस, आप लोगों को मेरे इस चैनल पे सी एस ई ई टी के सारे नोट्स प्लस एम सी क्यूज़ मिल जाएंगे जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है और आपके मॉड्यूल से बने गए हैं। तो अगर आप सब लोगों ने वो नहीं देखा तो यार किस चीज़ का देर कर रहे हो, जाओ और देखो, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। आई नो आप लोगों के पास बुक्स होगी और आप लोग पढ़ रहे होंगे उससे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बुक्स देखते देखते हमें नींद आने लगती है या हम लोगों का कंसंट्रेशन लेवल डाउन हो जाता है। हम लोग होते यहीं पे हैं लेकिन ध्यान कहीं और हो जाता है, जैसे कि प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो इसीलिए वीडियो सुनो, तो वीडियो सुनने से क्या होगा, आप लोग का ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, तो आप लोग के मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आज हम लोग जो है कंपनीज एक्ट 2013 का पार्ट सेकंड कर रहे हैं, जो कि हमारा लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो उसको देखना, क्योंकि मैंने जो भी बनाया है वो आपके मॉड्यूल से बनाया है, तो आप लोगों को उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि पेपर बहुत पास में, जितने ज़्यादा MCQs कर सकते हो वो करो और जितने ज़्यादा वीडियोस देख सकते हो वो देखो। चलो खैर, स्टार्ट करते हैं। नेशनैलिटी एंड रेजिडेंस ऑफ अ कंपनी। देखो, कंपनी एक लीगल एंटिटी है, तो कंपनी एक लीगल एंटिटी है तो कंपनी को एक लीगल पर्सन माना गया है। लेकिन क्या कंपनी को इंडिया की या किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी मिल सकती है? तो यही बात बता रहे हैं, द कंपनी थ्रू अ लीगल पर्सन इज़ नॉट अ सिटीज़न अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रीज़न क्या है कि सिटीज़नशिप सिर्फ एक नेचुरल पर्सन को मिलती है, आर्टिफिशियल पर्सन को सिटीज़नशिप मिल ही नहीं सकती। सिटीज़नशिप सिर्फ नेचुरल पर्सन को मिलेगी, जो कि बाय नेचर मतलब बाय गॉड पैदा हुए, उसी को मिलेगी। तो इसीलिए कंपनी को सिटीज़न नहीं माना गया। अब देखो, यही क्वेश्चन बन के आ जाएगा, वेदर कंपनी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नो, इट वॉज सजेस्टेड दैट द बॉडी कॉर्पोरेट हैज़ नो डोमिसाइल, मतलब कंपनी का जो परमानेंट कोई होम नहीं होता। लेकिन आप ये मान लो कि सिटीजनशिप नेचुरल पर्सन्स को मिलती है, आर्टिफिशियल पर्सन्स को नहीं मिलती। लेकिन देखो, कंपनी रेजिडेंस है, ये सिटीज़न नहीं है, ये सिटीज़न मतलब नेशनैलिटी नहीं मिलेगी इसको, लेकिन रेजिडेंस है। ये रेजिडेंस है तभी तो टैक्स चुकाती है, तो जो हमारा रेजिडेंसीशिप है वो इसको ज़रूर मिलती है। नेक्स्ट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी रिजाइड वेयर इट्स प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी रेजिडेंशिप मानी जाएगी और वो वहीं पे टैक्स चुकाएगा। इज़ वेयर द मीटिंग ऑफ द होल कंपनी और दोज हु रिप्रेजेंट इट आर हेल्ड, मतलब जहाँ पे उसकी मीटिंग होती है। एंड वेयर इट्स गवर्निंग बॉडी मीट्स इट्स बॉडीली प्रेजेंट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जहाँ पे उसके मीट करते हैं। तो बस आप लोग इतना याद रख लेना कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो अपनी रेजिडेंशिप कहाँ पे करवाती है, जहाँ पे उसका प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो किसी के थ्रू मतलब खुद किसी पे केस कर भी सकती है और उस पर कोई भी केस कर सकता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कंपनी बीइंग अ आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन, खुद नहीं कर सकती, इट कैन एक्ट थ्रू नेचुरल पर्सन, मतलब नाम इसका चलता है लेकिन काम कौन करता है, नेचुरल पर्सन ही तो करेंगे। और उस नेचुरल पर्सनस को क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो कंपनी के मैनेजमेंट में होते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD जिसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट, लिफ्टिंग ऑफ एम्फेसिस थ्रू कॉर्पोरेट विल। देखो क्या होता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन होने की वजह से उसके पीछे जो काम करते हैं वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन कई बार क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। और गलत फ़ायदा क्या उठाते हैं कि वो लोग कहते हैं कि जो काम कर रही है कंपनी कर रही है, लेकिन कंपनी के पीछे रह के वो फ्रॉड कर लेते हैं और वो फ्रॉड में वो फ़ायदा उठा लेते हैं और उन पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। तो एक बना है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। इसको बोला जाता है कि अगर कंपनी के पीछे अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि गलत काम कर रहा है और कंपनी के नाम पे अगर गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो कंपनी
के पीछे, मतलब लिफ्टिंग ऑफ वेल का मतलब होता है पर्दा, पर्दा खोला जाएगा कंपनी के नाम का और उसको निकाला जाएगा। जैसे कि बहुत सारे केसेस में हुआ है, आप देखो सत्यम के केस में हुआ है, किंगफिशर के केस में हुआ है। तो वहाँ पे जो गलत था उसको निकाला गया और उसको सज़ा हुई। द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी इज़ द स्टैट्यूटरी प्रिविलेज। ये जो सेपरेट पर्सनैलिटी है, एक तरीके से गवर्नमेंट ने उसको प्रिविलेज दे रखी है। इट मस्ट बी यूज फॉर लेजिटिमेटेड बिजनेस पर्पस, और लेजिटिमेटेड का मतलब होता है लीगल, ठीक है। वेयर द फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज, अगर कोई फ्रॉड कर रहा है या डिसऑनेस्ट है, द इंडिविजुअल कंसर्न विल नॉट अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड द कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। तो आप कंपनी के नाम का पर्दा और लेके अपना पीछे से मतलब निकाल नहीं सकते, ठीक है। द कोर्ट विल ब्रेक थ्रू द कॉर्पोरेट शेल, कोर्ट उस चीज़ को तोड़ेगी और अप्लाई करेगी प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल का नाम होता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ तो ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, the court action as through no equity separate from member exist and make the member or the controlling person liable for the debt and obligation of the company। अगर आप लोग ऐसा करते हुए पकड़ते जाते हो, फ्रॉडुलेंट एक्ट करते हो कंपनी का नाम लेके, तो वहाँ पे जो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है वो अनलिमिटेड में चेंज हो जाएगी, और जो मेंबर्स हैं या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिन्होंने गलत किया है वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे। द शेयर होल्डर कैन नॉट आस्क फॉर लिफ्टिंग वेल फॉर देयर पर्पसेस, ठीक है। शेयर होल्डर ये नहीं बोल सकते कि है ना ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई मत करो, कोर्ट अपने आप अप्लाई करेगी या नहीं करेगी वो कोर्ट का फैसला है। नेक्स्ट, इट इज़ नेसेसरी टू डिसरिगार्ड द सेपरेट। देखो ये सारे जो नोट्स हैं ना, एक बात बता दूँ, ये आप लोग के मॉड्यूल से बने हुए हैं, तो इसमें जो कंटेंट होगा ना उसी में से क्वेश्चन आ जाएंगे, तो इसलिए एक एक चीज़ को अच्छे से पढ़ो और क्वेश्चन कहीं से भी बन के आ जाएंगे, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिसरिगार्ड द सेपरेट पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी इन दिस सिचुएशन, ठीक है। मतलब इस केस में, इन केसेस में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन केसेस में आप कंपनी और कंपनी के मेंबर्स की पर्सनैलिटी एक कर दोगे, वहाँ पे सेपरेट प्रॉपर्टी का नाम ख़त्म हो जाएगा। फॉर द कमीशन ऑफ फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट, मतलब अगर कोई इम्प्रॉपर कंडक्ट करता है या फ्रॉड करता है तो वहाँ पे आप लोग सेपरेट प्रॉपर्टी मतलब सेपरेट पर्सनैलिटी वाला पॉइंट नहीं यूज़ कर सकते। वेयर द कॉर्पोरेट फेसेट इज़ नेसेसरी ओनली ऑन एजेंसी इंस्ट्रूमेंटली, मतलब जहाँ पे कॉर्पोरेट क्या हो इसीलिए बनाया गया है कि एजेंसी का काम के लिए बनाया गया है, मतलब वो खुद ही इस तरीके का दूसरों का एजेंट है, तो उसके लिए तो प्रिंसिपल ही लायबल होगा ना। तो वहाँ पे वो एजेंसी के लिए अगर एज अ एजेंट काम कर रही है कंपनी, तो वहाँ पे उसका प्रिंसिपल पर्सनली लायबल होगा, वो कंपनी लायबल नहीं होगी। वेयर द डॉक्ट्राइन कॉन्फ्लिक्ट विद पब्लिक पॉलिसी, अगर आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हो, लाइक एलियन एनिमी के साथ काम करते हो या किसी है ना टेररिस्ट के साथ काम करते हो, तो वहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट, सोल पर्पस वॉज टू एविएट टैक्सेस, ठीक है। तो अगर आपका मेन पर्पस ही ये था कि कंपनी खोलने का, कि अगर आप टैक्स को चोरी करना चाह रहे हो, इवेट का मतलब क्या हो रहा है, चोरी करना चाह रहे हो, तो वहाँ पे आप पर्सनली लायबल हो जाओगे, कंपनी की सेपरेट प्रॉपर्टी का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते कि हाँ हम अलग है और कंपनी अलग है, तो यार ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, फॉर्म फॉर ए अनजस्ट और इनइक्विटेबल पर्पस, मतलब कोई ऐसा और चीज़ है, अनजस्ट काम कर रहे हो, इनइक्विटेबल पर्पस कर रहे हो। अवॉइडेबल ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है। मतलब वेलफेयर छोड़ रहे हो, लाइक मज़दूरों के साथ ज़्यादा काम करा रहे हो और है ना मतलब उनका वेलफेयर नहीं देख रहे हो। एक्ट अपोज टू जस्टिस कन्वीनियंस इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू वर्कमैन, मतलब यही हो गया ना, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, वर्कर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आप सेपरेट प्रॉपर्टी का नाम नहीं ले सकते, ठीक है। नेक्स्ट, एक केस हुआ था डेलेमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबड़ कंपनी। इस केस में क्या हुआ था कि कंपनी, एक बार पढ़ लेते हैं पहले फिर बताते हैं, ठीक है। तो it was held that the company will be regarded as the enemy character if a person having de facto control on its affair are resident in an enemy country, and whereas there is an acting under instruction form on behalf of the enemy, मतलब
ये बोला गया था कि अगर कंपनी अपने यहाँ पे ऐसा काम कर रही है जिसमें मतलब एक पर्सन है, अगर वो इस तरीके से काम कर रहा है जो यहाँ का रेजिडेंट है, लेकिन वो किसके बिहाफ पे काम कर रहा है, वो उस पर्सन के बिहाफ पे काम कर रहा है जो कि एलियन एनिमी हमारा, मतलब लाइक मिस्टर ए मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरी कंपनी है मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन वो उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं जो कि एलियन एनिमी है, मतलब इंडिया के साथ उसकी लड़ाई हो चुकी है, लाइक पाकिस्तान का कोई बंदा है, उसके उसके कहने पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो पर्सनली लायबल होंगे। ये केस हुआ था, याद रख लेना, ये देख लेना। इट वॉज हेल्ड द कंपनी विल बी रिगार्डेड एज एनिमी करेक्टर इफ़ द पर्सन हैविंग डी फैक्टर कंट्रोल, जो पर्सन काम कर रहा है इसके अंदर ऑन इट अफेयर आर रेजिडेंट इन द एनिमी कंट्री। वो किस कंट्री का रेजिडेंट है, दूसरी कंट्री का रेजिडेंट है, या उसका एजेंट यहाँ काम कर रहा है, या वो खुद यहाँ काम कर रहा है, और वो एलियन एनिमी है, मतलब हमारी कंट्री का एलियन है, मतलब एनिमी है, सॉरी एलियन कह रही हूँ। वेयर एज देयर मे बी एक्टिंग अंडर इंस्ट्रक्शन, आ गया दोनों बात, तो खुद करो या फिर किसी को किसी को अपने बिहाफ पे करवाओ काम, और आप अगर एनिमी हो हमारे तो यहाँ पे आप पर्सनली लायबल हो जाओगे, ठीक है। इसके अंदर जो केस हुआ था वो याद रख लेना, डेलिमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर, प्लीज़ याद रख लेना ये। नेक्स्ट, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, बहुत मस्त है टॉपिक, देखो एक बार। एंटिटी, कंपनी जो होती है ना वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग है, लेकिन पार्टनरशिप और पार्टनर के मेंबर्स अलग नहीं है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, उसको लिमिटेड बाय शेयर बोलो या लिमिटेड बाय गारंटी बोलो, लेकिन पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है, लेकिन पार्टनरशिप का वॉलंटरी होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है। लाइफ, कंपनी की लाइफ चलती रहती है, चाहे मेंबर्स आएँ चाहे मेंबर्स जाएँ, कंपनी चलती रहती है, परपेचुअल सक्सेशन है, लेकिन पार्टनरशिप इज़ नॉट अ परपेचुअल सक्सेशन। वो पार्टनरशिप जैसे ही अगर पार्टनर की सारे की डेथ हो जाती है, या सारे छोड़ के एक छोड़ के बाकी सारे की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे पार्टनरशिप ख़त्म हो जाती है। कंपनी का ऑडिट कराना कंपलसरी है, यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप में ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है, वॉलेंटरी आपकी इच्छा है तो कराओ, नहीं तो नहीं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यहाँ पे फ्रीली आप अपने शेयर दूसरे को दे सकते हो। देखो प्राइवेट कंपनी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बाकी पब्लिक कंपनी में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अगर पार्टनर अपना शेयर किसी को बेचना चाह रहा है तो उसको दूसरों की कंसेंट लेनी पड़ेगी, दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट, एक से नेक्स्ट, कंपनी है ना, कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो अकॉर्डिंग टू लॉ करती है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। लेकिन मतलब कंपनी का जो है ना, लेकिन ये पार्टनरशिप जो भी डिज़ोल्व होगी वो बाय अग्रीमेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे देखना डिसोल्यूशन, अ मेंबर ऑफ द कंपनी कैन कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी, ठीक, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। हमें एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ ये हो गई है, इसका पॉइंट ये, ठीक है। तो कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट करती है वो कंपनी के मेंबर्स उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन पार्टनर के मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते पार्टनरशिप फर्म के पास। देखो कंपनी के मेंबर कंपनी के साथ इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, इसीलिए पार्टनर्स फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और इसका ये, ठीक है, ये क्रॉस हो गया है ना, ठीक है। डिसोल्यूशन, कंपनी कानून के द्वारा बनी है तो ख़त्म भी कानून के द्वारा होगी अकॉर्डिंग टू लॉ, और पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी बाय अग्रीमेंट, मतलब क्योंकि वो बनती भी अग्रीमेंट से तो ख़त्म भी अग्रीमेंट से होगी। अथॉरिटी, रेस्ट्रिक्शन इनकॉर्पोरेटेड इन द आर्टिकल, जो भी आर्टिकल में लिखा है कंपनी उसी के हिसाब से काम करेगी, लेकिन पार्टनरशिप के पार्टनर कंटेन इन द पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट बिहाइंड आए आउटसाइडर, मतलब पार्टनरशिप का जो भी काम होगा वो पार्टनर अपने आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कर लेंगे अपने। कंपनी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, लेकिन पार्टनर फर्म के एजेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ द फर्म। लायबिलिटी, कंपनी की लायबिलिटी इज़ नॉट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, कंपनी अलग है मेंबर्स अलग है, तो कंपनी की लायबिलिटी मेंबर्स की लायबिलिटी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज़ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर और पार्टनरशिप अलग नहीं है, वहाँ पे लायबिलिटी आपकी अनलिमिटेड हो जाती है। अगर पार्टनरशिप फर्म के पास पैसा नहीं है तो पार्टनर्स अपने
घर की प्रॉपर्टी बेच के भी पैसा लाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी। कंपनी की प्रॉपर्टी मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। लेकिन पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पार्टनर्स की है। ठीक है, पार्टनरशिप कंपनी गवर्नड होती कंपनीज एक्ट 2013 में, लेकिन पार्टनरशिप गवर्न होता है पार्टनरशिप एक्ट 1932। कंपनी जो पैसा देती है अपने मेंबर्स को, क्योंकि देखो लोग पैसा लगाएंगे तो कुछ तो एक्सपेक्ट करेंगे, तो डिविडेंड देती है। लेकिन पार्टनर प्रॉफिट बांटता है, मतलब जो फर्म होती है हमारी पार्टनरशिप फर्म, वो डिविडेंड प्रॉफिट बांटती है। और आपने देखा भी होगा 12th क्लास में आप लोग जब पार्टनरशिप पढ़ते हो 12th में, तो पार्टनरशिप में आप क्या बांटते हो? प्रॉफिट बांटते हो, P&L एप्रोप्रिएशन करके। नेक्स्ट, अब कंपनी और हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली में क्या डिफरेंस है? बहुत मस्त है ये तो यार, इसको पढ़ने में तो मेरे को काफ़ी मज़ा आता है। तो देखो यहाँ पे एक सेकेंड, देखो मेंबर्स जो होते हैं वो सारे एक ही ख़ानदान के होते हैं, एक ही खून होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिंदू जॉइंट फैमिली होती है वहाँ पे होमोजीनियस मेंबर होते हैं। होमोजीनियस मतलब एक ही जैसे होते हैं, एक ही ख़ानदान के होते हैं। लेकिन कंपनी में कोई कहाँ से पैसा लगा रहा है, कोई कहाँ से लगा रहा है। आप रिलायंस में आप भी लगा सकते हो पैसा, मैं भी लगा सकती हूँ, और आपके पड़ोसी भी लगा। तो यहाँ पे हीट्रोजीनियस मेंबर हो गए। सोल अथॉरिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे किसी को अथॉरिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कर्ता सारा काम करता है। आप देखो अपने घर में सबसे बड़े जो इंसान होते हैं वही सारा काम करते हैं। ठीक है, मेंबर, यहाँ पे मेंबर हम बाय बर्थ बनते हैं। बाय बर्थ मतलब पैदा हो गए और आप जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर बन गए बाय टेकिंग पार्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। लेकिन कंपनी में आप मेंबर जब भी बनोगे जब आप उसमें पैसा लगाओगे। रिलायंस के मेंबर जब भी बनोगे जब रिलायंस में पैसा लगाओगे। माइनर, यहाँ पे माइनर मेंबर बन सकता है, क्यों? देखो आप पैदा हुए तो आप माइनर ही तो होंगे, तब आप मेंबर बन सकते हो जॉइंट हिंदू फैमिली में। लेकिन इसमें कैन नॉट बिकम द मेंबर, कंपनी में नहीं बन सकते माइनर। ठीक है, जब आप मेजर होंगे तब कॉन्ट्रैक्ट करोगे और फिर ही जाके आप मेंबर बनोगे। और ये हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में पढ़ा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन जॉइंट हिंदू फैमिली का थोड़ी रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनी कौन से एक्ट से गवर्न है? कंपनीज एक्ट 2013, या फिर इससे जो पहला एक्ट था वो उसमें रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट यही है। और मतलब यहाँ पे हम लोग हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो यहीं से चलती है। जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, पहले कंपनीज एक्ट भी 1956 था, अभी 2013 आया, और उससे पहले भी कोई एक्ट था। तो जो भी एक्ट में कंपनी रजिस्टर्ड है उस एक्ट से चलेगी। नेक्स्ट, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखो पार्टनरशिप बड़ी अच्छी काम बिजनेस था, दो लोग मिलके बिजनेस कर रहे थे। लेकिन पार्टनरशिप में कुछ कमियां रह गई। कमियां ये रह गई कि यहाँ पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। मतलब अगर बिज़नेस बर्बाद हुआ तो पार्टनर्स को अपना घर बेच के भी बिज़नेस में पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक चीज़ लाए जो कि है LLP। LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। वहाँ पे हमारी लायबिलिटी सारे गुड पार्टनरशिप के, लेकिन जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी। तो देखो, इट गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के जो अच्छे अच्छे रूल है वो तो ले लिए, बस एक बेकार था, वो कंपनी का ले लिया, लिमिटेड लायबिलिटी। इट इज़ कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। देखो कंपनी एक सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो वाला फीचर इसने अपने में ले लिया है। LLP इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि LLP भी सेपरेट लीगल एंटिटी? यस, पार्टनरशिप नहीं है लेकिन LLP है। मैं यही चीज़ आपको पकड़ाना चाह रही हूँ। एंड इज लायबल टू फुल एक्सटेंड ऑफ इट्स असेट बट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड। देखो लेकिन यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, जबकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, कंपनी में लिमिटेड हो जाती है। ठीक है, और इसने कंपनी का वो फीचर ले लिया है। नेक्स्ट, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ पार्टनर विद द LLP आर गवर्न एज अ एग्रीमेंट। जैसे पार्टनरशिप में अग्रीमेंट होता है वैसे इसमें अग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स एंड बिटवीन द पार्टनर और बिटवीन द पार्टनर्स एंड द LLP एज अ केस में भी। मतलब पार्टनर पार्टनर के बीच में अग्रीमेंट, या पार्टनर और LLP के बीच में जो भी अग्रीमेंट LLP। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, LLP को हाइब्रिड भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन उठ के आएगा, LLP हाइब्रिड है किसका? कंपनी का और पार्टनरशिप का।
ठीक है। क्वेश्चन आएगा डैश इज अ हाइब्रिड ऑफ कंपनी एंड पार्टनरशिप, दोनों से मिलके कौन बना है, LLP। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन डैश एंड डैश, तो पार्टनरशिप, कंपनी एंड पार्टनरशिप, ठीक है। दोनों के अच्छे अच्छे गुण ले लिए इसने, एक तरीके से दोनों का बच्चा हो गया ये। नेक्स्ट, LLP form is a form of business model which is organized and operate on the basis of agreement। देखो पहला पॉइंट, ये बनता कैसे, अग्रीमेंट से। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजर रिक्वायर, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट, इनेबल प्रोफेशनल टेक्निकल एक्सपर्टीज इनिशिएटेड टू कंबाइन विद फाइनेंशियल रिस्क टेकिंग कैपेसिटी इन इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोफेशनल उठाते हैं, जो कि वो तो नॉर्मल सी बात है, हर बिजनेस में उठाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट। नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन कंपनी एंड LLP, कंपनी और LLP में क्या डिफरेंस है, तो देखो LLP कंपनी जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो LLP है वो LLP एक्ट 2008 में रजिस्टर्ड है। कंपनी में कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन LLP में कम होती है। नेम ऑफ द एंटिटी, कंपनी के नाम के आगे अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड जुड़ता है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड यूज़ होता है। देखो ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन LLP के आगे क्या लगता है, LLP लगता है, ठीक है। चार्टर अग्रीमेंट, कंपनी के दो अग्रीमेंट बनते हैं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। क्वेश्चन आ सकता है विच इज़ अ चार्टर अग्रीमेंट ऑफ द कंपनी, तो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। लेकिन LLP का LLP अग्रीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडिट कंपनी की कंपलसरी होती है, ठीक है। ऑडिट ऑफ अकाउंट कंपनी के कंपलसरी होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी के कंपलसरी होते हैं, सही बोल रही थी मैं, लेकिन LLP के कम कंपनी होंगे। ऑल LLP, सारी LLP के कंपलसरी होते हैं एक्सेप्ट, देखो ये एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी टर्नओवर 40 लाख से कम हो, और कंट्रीब्यूशन मतलब जो LLP के पार्टनर होंगे जो उनमें पैसा लगाएंगे, अगर 25 लाख से कम लगा रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है। मैनेजमेंट LLP का कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, पार्टनरशिप का पार्टनर्स होता है, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग, यहाँ पे दो तरह की मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, और मीटिंग्स से बच गए सबसे बड़ी बात है, इसलिए कहते हैं LLP खोलो, वो ज़्यादा फ़ायदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो गाइस यहाँ पे हमारे काफ़ी सारे डिफरेंस हो गए, एक दो केस थे वो भी मैंने आपको बता दिए। सारे केस आपको अंदर से नहीं पढ़ने, लेकिन जो जो मेन प्रोविज़न था मैंने आपको बता दिए। तो गाइस आई होप आप लोगों को समझ में आया, वीडियो सारी देखो, बहुत हेल्प मिलने वाली है, सच्ची में बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहीं पे आज हम लोग अपना कंप्लीट करते हैं सेशन आज का, और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। और एक बात और मुझे बतानी थी कि मेरा इन टेलीग्राम पे चैनल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो, उसमें आपको MCQs वगैरह मिलेंगे, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। चलो अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करना, काफ़ी पास में एग्ज़ाम है, तो बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।